बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर राजस्व कर्मचारियों ने अपनी 17 सूत्री मांगों के समर्थन में मंगलवार को शहर के अंबेडकर चौक के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वर्षों से लंबित मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग की। धरना स्थल पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि वर्ष 2025 में बिहार सरकार और कर्मचारी संघ के बीच जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी उन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है। उनका आरोप है कि सरकार द्वारा लगातार ऐसे आदेश जारी किए जा रहे हैं जो न तो व्यावहारिक हैं और न ही संवैधानिक, जिससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष व्याप्त है। संघ के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि प्रमुख मांगों में राजस्व कर्मचारियों का ग्रेड पे 1900 से बढ़ाकर 2800 किया जाना और भविष्य में योग्यता के आधार पर 4200 तक किए जाने का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को गृह जिले में पदस्थापन, समय पर पदोन्नति, एसीपी एमएसीपी का लाभ, रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली और कार्यभार में कमी जैसी मांगे भी रखी गई हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान में एक राजस्व कर्मचारी पर कई हल्का और पंचायतों का अतिरिक्त प्रभार है, जिससे वे मानसिक और शारीरिक दबाव में काम करने को मजबूर हैं। इससे न केवल कर्मचारियों पर असर पड़ रहा है बल्कि आम जनता से जुड़े कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 11 फरवरी से राज्य भर के सभी राजस्व कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की होगी। देखिए, राजस्व कर्मचारी का विगत कई वर्षों से, विगत कुछ वर्ष पूर्व भी धारणा पे गए हुए थे और धारणा पे सरकार से अपने प्रमुख मांगों को, जैसे गृह जिला पदस्थापन या नजदीकी जिला पदस्थापन। आपको एक बात बताते हैं, राजस्व कर्मचारी बिल्कुल ही अल्प वेतन भोगी है। राजस्व कर्मचारी का ग्रेड पे मात्र 1900 रुपया है। हमारे ग्रुप डी के एम्प्लॉय का ग्रेड पे 1800 होता है। अब सोचिए कि कितना वेतन का अंतर है ग्रुप डी और ग्रुप सी में, और काम हमसे लिया जाता है मतलब 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना ज्यादा काम लिया जाता है। ये ग्रेड पे के लिए, अपने नियरेस्ट जिला के पदस्थापन के लिए, प्रमोशन के लिए राजस्व कर्मचारी को जो मैकेनिज्म देना चाहिए वो नहीं है, जो टूल्स देना चाहिए वो नहीं है। राजस्व कर्मचारी का काम फील्ड में विजिट करना है, भ्रमण करना है, उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, ना ही कोई भत्ता है। और जितने भी काम होते हैं वो सारे काम राजस्व कर्मचारी के ऊपर दिया जाता है, लेकिन उसके बदले में, उसके अगेंस्ट में कोई फैसिलिटी सरकार के द्वारा मुहैया नहीं कराई गई, जिसके लिए विगत वर्ष पूर्व में राजस्व कर्मचारी स्ट्राइक पर भी गए, धारणा पे भी गए, और सेकंड स्ट्राइक हम लोग का धारणा पे गए हुए थे मई 2025 में, जिसके आलोक में हमारे एसीएस महोदय, तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय राजस्व विभाग के, उनके द्वारा लिखित समझौता किया गया। हमारे जितने भी 17 सूत्री मांग है, जो ये मैं आपको इसकी कॉपी उपलब्ध करा देता हूँ, उन्होंने लिखित रूप से, जिसमें हमारे एसीएस महोदय अध्यक्ष थे, जय सिंह सर सेक्रेटरी थे, अरुण कुमार सिंह सर स्पेशल सेक्रेटरी थे, अनिल कुमार पांडे सर ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, प्रशाखा पदाधिकारी थे, प्रमोद कुमार थे, और जो हमारा संयुक्त मोर्चा के सदस्य थे, उनके साथ लिखित रूप से समझौता हुआ कि हमारी मांगों को वो पूरा करेंगे। लेकिन विगत 8 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी हमारा संयुक्त मोर्चा का शिष्टमंडल बार बार विभाग से समन्वय स्थापित किया, अपने अनुरोध पे पूरा करने के लिए बार बार अनुरोध किया गया, लेकिन विभाग द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल हमारे मांगों पर नहीं किया गया, जिससे सारे राजस्व कर्मचारियों में काफी आक्रोश रहा। ऐसा लगता है कि विभाग का मानसा हमारी मांगों के प्रति स्वस्थ नहीं है। साथ ही हम विभाग के लिए उपेक्षित भी हो रहे हैं। विभाग का एक नियम और भी है, एक राजस्व कर्मचारी एक हल्का के अगेंस्ट में वर्क करेगा। एक हल्का में कई सारे काम है, 40-50 नेचर ऑफ वर्क, मतलब 50 से ज्यादा है। कोई वर्क लोड डिसाइडेड नहीं है कि राजस्व कर्मचारी को कौन सा वर्क करना है। अब एक राजस्व कर्मचारी को अगर 100 काम करना है एक हल्का में, अगर 4 दिया जाए तो वो 400 काम कर रहा है। हमारा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है, फिर भी हम सारे काम वो करते जा रहे हैं। सरकार से अपनी मांगों का अनुरोध कर रहे हैं। हम सरकार के ही कर्मी हैं, सरकार से ही अनुरोध करेंगे। सरकार के द्वारा एक लिखित समझौता किया गया 8 महीने के पूर्व, और 8 माह बाद लगातार शिष्टमंडल मिलता गया, धारणा के माध्यम से ज्ञापन भी दिया, लेकिन सरकार द्वारा इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया, जिससे पूरे राज्य भर के राजस्व कर्मचारी इससे काफी क्षुब्ध हुए। और राज्य स्तर पे सभी कर्मचारी के सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हम सरकार से पुनः चरणबद्ध तरीके से अनुरोध करेंगे। उसी राज्य स्तर के निर्णय के आलोक में ये आज विगत कल यस्टरडे में, परसों हम लोगों ने काला बिल्ला लगा के एक सांकेतिक वर्क भी किया। आज उसी राज्य स्तर के निर्णय के आलोक में एक दिवसीय सांकेतिक धारणा है
फिर उसके बाद 9 तारीख को राज्य स्तर पर 1 दिवसीय सांकेतिक जानना है। उसके बाद इन बीच में हमारा शिष्टमंडल बार बार विभाग के पास जाके अनुरोध करेगा कि जो लिखित आश्वासन मिला है उसका एक सकारात्मक पहल करके सरकार वो पूरा करे। अगर नहीं होता है तो राज्य स्तर के निर्णय के अनुसार 11 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे या अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पे जाएंगे। मैं यहाँ का जिला सचिव हूँ, ये जिला अध्यक्ष हुए मोहम्मद शफीक वारिस। अगर जितनी सारी मांगे हैं आपकी, अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो आगे क्या करें? देखिए, हम सरकार के कर्मी हैं, सरकार का जो भी आदेश होता है उसको पूरे डिवोशन में पूरा करते हैं। हम सरकार से अपनी मांगे मांगेंगे, सरकार से बार बार अनुरोध करेंगे, सारे कर्मचारी फिर बैठ के इस पर निर्णय लेंगे और जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार आगे तक कार्रवाई करेंगे। अब ये बताइए कि राजस्व भूमि सुधार जिला मंत्री हैं और सीओ लोग धरना पे गए थे, तो उन लोगों का जो ऑफिस चाबी दे दिया गया और कहीं ना कहीं अल्टीमेटम दे दिया गया और आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो अगर आप लोग ऐसा इस तरह का आगे क्या करें? सरकार, हम लोग के पास ना कोई चाबी है ना कोई गाड़ी है। सरकार का जो आदेश, सरकार का जो गवर्नमेंट एसेट्स हमारे वर्ग के लिए अगर मिला होगा उसे जमा कर देंगे। आश्वासन भी दिया गया, उसकी कॉपी आपको दे देते हैं और हम बार बार सरकार से अनुरोध करेंगे, हर तरीके से अनुरोध करेंगे, क्योंकि आज हर राजस्व कर्मचारी काम के बोझ से इतना दबा हुआ है। हमारी सारी छुट्टियां कैंसिल है, हमारा कोई वर्क ड्यूरेशन डिसाइडेड नहीं है, वर्क लोड डिसाइडेड नहीं है, फिर भी सरकार का आदेश है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इस एवज में हम सरकार से अपनी मांग मांगेंगे। सरकार का जो निर्णय होगा हम सारे राजस्व कर्मचारी बैठ के सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। जो हमारा स्टेट कमेटी का डिसीजन होगा उसके अनुसार हम अपना काम करेंगे। आपके माध्यम से भी हम अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे कामों को आप भी समीक्षा करें और सरकार के स्तर पर ये रखें ताकि अपने मान सम्मान के साथ अपने कामों को पूर्ण करें।